बहराइच में वाहनों की नीलामी के दौरान बोली लगाने वालों में मारपीट हुई। परिवहन विभाग की ओर से कराई जा रही थी वाहनों की नीलामी। 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी को लेकर सीबीआई की आगे अड़ी बंगाल पुलिस। आपको बता दें, कल कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बंगाल पुलिस ने सीबीआई को नहीं दी शाहजहां शेख की कस्टडी। पुलिस हेडक्वार्टर से 2 घंटे बाद खाली हाथ लौटी सीबीआई की टीम। सीबीआई ने शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिलने की जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दी। सूत्रों से खबर, आज चीफ जस्टिस मामले में कर सकते हैं सुनवाई। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। रेखा शर्मा ने राष्ट्रपति को संदेश खाली की रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई। जंतर मंतर की तरफ कूच करने को तैयार किसान। देश भर के किसान करेंगे दिल्ली कूच। किसान नेता तेजवीर सिंह ने जानकारी दी। आज आंदोलनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी किया अलर्ट। कहा, छोटे छोटे ग्रुप में बस और ट्रेन से दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं प्रदर्शनकारी किसान। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भी अलर्ट, सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आज आंदोलनकारियों ने बुलाया है दिल्ली चलो मार्च। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका। जौनपुर अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी के तूफानी दौरे का आज तीसरा दिन। बंगाल और बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल में 15,400 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम करेंगे। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे 45 सेकंड में तय होगी 520 मीटर की दूरी। हुगली नदी के नीचे बनी अंडर वाटर मेट्रो लाइन कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है, जो हावड़ा मैदान को, आपको बता दें, एब्सलेटेड से जोड़ती है। बंगाल दौरे के बाद पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार पहुंचेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का तोहफा पीएम देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। इससे बिहार और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री आज गाजियाबाद को भी सौगात देंगे। नमो भारत रैपिड रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। दोहाई से मोदी नगर नॉर्थ तक दौड़ेगी ट्रेन। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद 7 मार्च को पहली बार श्रीनगर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पेंटागन ने दक्षिणी चीन सागर में लापरवाह युद्ध अभ्यास को लेकर चीन की आलोचना की है। चीन सागर में चीनी और फिलीपीन तटरक्षक जहाजों के टकराने पर चिंता जाहिर की। और रमजान को लेकर नेतन्याहू ने सुरक्षा का दिया भरोसा। कहा, इजराइल पूजा की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सब कुछ करेगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे धनंजय सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका लगा है। किडनैपिंग और रंगदारी केस में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। अब जौनपुर की कोर्ट आज सजा का ऐलान करेगी। फिलहाल दोषी धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखें। यूपी में माफिया राज के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पूर्वांचल में एक एक कर माफियाओं को जेल में डाला जा रहा है। इसी कड़ी में बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर भी शिकंजा कसा गया है। जौनपुर के पूर्व सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने, रंगदारी और अपहरण करने के आरोप में दोषी पाया गया है। अपहरण और फिरौती और धमकी, ये सब का आरोप इन लोगों के ऊपर लगाया हुआ था, जिसकी चार्जशीट जो है विवेचक द्वारा सबमिट की गई थी। उसका ट्रायल हुआ और ट्रायल के उपरांत सारे गवाह परीक्षित कराया गया जितने इसमें गवाह थे, और
इसके बाद जो है बहस हुई। बहस के बाद आज न्यायालय ने आदेश पारित किया है और इन लोगों को दोषी सिद्ध किया गया है और जेल भेज दिया गया है। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट धनंजय सिंह को सजा सुनाएगी। धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से उनके समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन दोनों ही चौकन्ना है। धनंजय सिंह को जहां रखा गया है वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जौनपुर के अपर सत्र न्यायाधीश ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया। अपहरण के एक मामले में दोषी करार दिया है। पूर्व सांसद 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे अभिनव सिंघल, जिनका अपहरण का मामला चल रहा था। उसी मामले पर सुनवाई थी। बाहुबली धनंजय सिंह जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के बाद से पूर्वांचल की सियासत गर्मा गई है। कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद बाहुबली धनंजय के चुनाव लड़ने के अरमानों पर भी पानी फिर जाएगा। हालांकि उनके समर्थकों की आस अभी भी बरकरार है। धनंजय सिंह को जिस मामले में दोषी पाया गया है वो 2020 में दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने शिकायत दर्ज कराई। अभिनव ने बताया कि विक्रम ने 2 साथियों के साथ उनका अपहरण कर लिया और उन्हें पूर्व सांसद धनंजय के आवास पर ले गए। अभिनव ने शिकायत में बताया कि वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए उनको कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। अभिनव के इनकार करने पर धनंजय ने धमकी देते हुए रंगदारी मांगी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। यूपी में सीएम योगी का संदेश साफ है, माफिया या तो प्रदेश छोड़ दे या अपराध छोड़ दे। लेकिन जिसने भी योगी राज में अपराध कर कानून को चुनौती दी, योगी सरकार ने उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया। चाहे अतीक अशरफ हो या मुख्तार अंसारी, योगी सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। अब योगी के रडार पर धनंजय सिंह का नाम आ गया है। योगी सरकार अब धनंजय सिंह का भी हिसाब कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि धनंजय की गिरफ्तारी के बाद पूर्वांचल की सियासत किधर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आपको बता दें सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ का ये काकोरी इलाका जहां पर भीषण आग लगी है और सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, 5 की मौत, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। लखनऊ के काकोरी इलाके का यह मामला है जहां पर भीषण आग लगी है और भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनको अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो यह भीषण आग लखनऊ के काकोरी इलाके में लगी। बताया जा रहा है कि भीषण आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, जिसमें 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए।